हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेज एंड आई एम योर एजुकेटर सुप्रिया। तो गाइस, मेरा जो चैनल है लाइफ साइंस, आप इसे समझ ही सकते हैं कि मैं लाइफ साइंस जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूँ, जिसमें जूलॉजी बॉटनी सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। मैं नेट के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वीडियोस और जो कि गेट के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 11th-12th के भी कुछ टॉपिक है जिनके बारे में मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ। आप मेरे चैनल में देखेंगे मैंने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही ईजिली तरीके से सारे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें, जो भी टॉपिक्स हैं, जितने भी वीडियोस में जो भी टॉपिक है बहुत ही ईजिली जो है उसे मैंने लर्न करवाया है। आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे और नेट के एग्ज़ाम्स में भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है रियल टाइम पीसीआर, या जिसको क्यूपीसीआर भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने पीसीआर पे भी वीडियो को अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। आप जाके एक बार पहले पीसीआर को चेक कर लीजिएगा। मैंने इतना ईजिली आपको समझाया है कि आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रियल टाइम पीसीआर, या जिसको क्यूपीसीआर भी कहते हैं। रियल टाइम पीसीआर ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव पीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर या फिर क्यूपीसीआर। क्वांटिटेटिव क्या मीन्स कि जो क्वांटिटी भी बता रहा है। तो इन दिस पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एंड साइमल्टेनियसली क्वांटिटेशन ऑफ टारगेट डीएनए इज डन इन द सेम पीसीआर मशीन। जैसे कि पीसीआर का क्या काम था, पीसीआर क्या कर रहा था, पीसीआर जो है एम्प्लीफाई कर रहा था मिलियंस टू बिलियंस कॉपीज ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपीज को बना रहा था। लेकिन रियल टाइम पीसीआर में क्या है, ये एम्प्लीफिकेशन और साथ में क्वांटिटी, जितना भी डीएनए है उसकी कितनी क्वांटिटी है उसको भी बताता है रियल टाइम पीसीआर के थ्रू। सबसे मेन होता है प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, जो आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है। मैंने पीसीआर में भी बताया है प्रिंसिपल क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब प्रिंसिपल क्या होता है। क्यूपीसीआर यूजिंग फ्लोरेसेंस डाइज, फ्लोरेसेंस जो लाइट को, जब फ्लोरेसेंस डाइज क्या, जो लाइट एमिट करेंगी, and fluorescent dye specifically labeled DNA of interest and the amount of fluorescence generated is proportional to the quantity of DNA present। तो क्यूपीसीआर में हम मेनली फ्लोरेसेंस डाइज का यूज़ करते हैं। फ्लोरेसेंस डाइज जो होती हैं वो स्पेसिफिकली लेबल होती है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट से, और जितना अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंस जनरेट होगा उतने ही हमें पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी जो है वो डीएनए की प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि क्या करते हैं, ये कौन से जो हम मार्कर्स हैं, जैसे कि जो मैंने बताया फ्लोरेसेंस डाइज हैं, या ऐसे कौन से मार्कर जिनको हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि जो मार्कर्स हैं जिन्हें हम फ्लोरेसेंस के लिए यूज़ करते हैं क्यूपीसीआर में, वो कौन कौन से। सबसे पहले आता है टैकमैन प्रोब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोब क्या होता है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि टैकमैन प्रोब क्या होता है और इसको कैसे हम क्यूपीसीआर में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पीएचडी का इंटरव्यू होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। प्रोब क्या होता है, अ सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए यूज्ड टू सर्च फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन अ सैंपल। तो पीसीआर में हम क्या यूज़ करते हैं, पीसीआर में हम डीएनए की कॉपीज़ को बनाते हैं। तो डीएनए की कॉपीज़ को बनाने के लिए हमें पहले जो डीएनए है उसको ब्रेक करना होगा, फिर हम न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस कराएंगे। तो वही जब न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस कराते हैं उससे पहले हम एक सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस होता है डीएनए का जिसको ऐड करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। डीएनए पॉलीमरेज आके न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस कराता है। द प्रोब इज लेबल्ड विद अ रेडियो और केमिकल टैग दैट अलाउ इट्स बाइंडिंग टू बी विजुअलाइज। प्रोब क्या करता है, प्रोब भी विजुअलाइजेशन को शो करता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी कॉपी कैसे क्या मिली है। अब हम आगे देख टैकमैन प्रोब, इट इज अ हाइड्रोलिसिस प्रोब विच बियर अ रिपोर्टर डाई फ्लोरेसेंट एट इट्स 5' एंड अ क्विंचर अटैच टू इट्स 3' एंड। तो टैकमैन प्रोब एक हाइड्रोलिसिस प्रोब है जिसके पास क्या होता है, रिपोर्टर डाई होता है, और रिपोर्टर डाई के 5' एंड पे फ्लोरेसेंट होता है। फ्लोरेसेंट से मतलब जो फ्लोरेसेंस शो करेगा, और एक होता है क्विंचर जो उसके 3' एंड पे अटैच होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इन नॉर्मल कंडीशन जब प्रोब जो होता है, मतलब जो टैकमैन प्रोब है, जब वो वर्क नहीं कर रहा है उस टाइम पे प्रोब रिमेन कॉइल्ड इटसेल्फ ब्रिंगिंग द फ्लोरेसेंस नियर द क्विंचर। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रोब जो होता है वो अपने आप को कॉइल्ड करके रखता है और फ्लोरेसेंस को क्विंचर के पास रखता है। क्विंचर का क्या काम होता है, फ्लोरेसेंस का काम तो होता है कि वो लाइट को एमिट कर रहा है। जब लाइट उसमें शो करेगी तो वो फ्लोरेसेंस को, लाइट जब उसमें पास होगी तो फ्लोरेसेंस को शो करेगा। क्विंचर इनहिबिट्स द फ्लोरेसेंट सिग्नल ऑफ द डाई, और क्विंचर का काम होता है कि वो फ्लोरेसेंट सिग्नल को इनहिबिट करता है।
तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि प्रोब जो होता है वो फ्लोरेसेंस को क्विंचर के पास रखता है, नियर द क्विंचर, और क्विंचर फ्लोरेसेंट सिग्नल को इनहिबिट करके रखता है। बट एट द स्टेप्स ऑफ एनिलिंग जब टैग पॉलीमरेज इज ऐड, अगर आपने पीसीआर के मेरा वीडियो को देखा है तो उसमें मैंने पीसीआर के 3 स्टेप्स बताए थे, जिसमें पहला था डीनेचुरेशन, उसके बाद एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। तो एनिलिंग में जब टैग पॉलीमरेज आता है उस टाइम पे क्या होता है कि एट द स्टेप्स ऑफ एनिलिंग टैग पॉलीमरेज इज, and then after that in extension step tag polymerase start to synthesize new strand of DNA। और एनिलिंग में हम टैग पॉलीमरेज को ऐड करते हैं, लेकिन टैग पॉलीमरेज जो न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस कराता है वो एक्सटेंशन स्टेप में कराता है, यानी कि जो 3rd स्टेप होता है। तो आफ्टर दैट इन एक्सटेंशन स्टेप टैग पॉलीमरेज स्टार्ट टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंड इट कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोब, यानी कि प्रोब को ब्रेक करता है बाय 5 प्राइम एंड न्यूक्लियस एक्टिविटी। टैग पॉलीमरेज का क्या काम होता है, उसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है and the fluorescent is separated from the quencher as a result of which fluorescent signal is generated। और फ्लोरेसेंस जो होता है वो क्या होता है, क्विंचर से सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाता है। तो नॉर्मली इसमें क्या बोला गया कि नॉर्मल कंडीशन में प्रोब जो होता है वो क्विंचर को फ्लोरेसेंस के पास रखता है, और क्विंचर का काम होता है कि वो फ्लोरेसेंस सिग्नल को इनहिबिट करता है। लेकिन जब एक्सटेंशन स्टेप में टैग पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस कराता है तो ये प्रोब को डिग्रेड करा देता है। डिग्रेडेशन की वजह से फ्लोरेसेंट क्विंचर से सेपरेट हो जाता है और फ्लोरेसेंट जो है वो सिग्नल को शो करता है। तो QPCR में हम टैग मैन प्रोब का यूज़ करते हैं एज अ मार्कर। उसके अलावा भी हम और भी कई मार्कर्स का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम अब आगे पढ़ते हैं। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि टैगमैन प्रोब के अलावा आप किसका यूज़ कर सकते हैं, तो हम SYBR ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज अ डाई दैट इमिट्स फ्लोरेसेंट सिग्नल व्हेन इट बाइंड्स एट द माइनर ग्रूव ऑफ DNA नॉन स्पेसिफिकली। तो ये भी जो है, जो साइबर ग्रीन जो डाई है, ये भी फ्लोरेसेंट सिग्नल्स को एमिट करता है जब ये माइनर ग्रूव ऑफ DNA से बाइंड करता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है टैगमैन प्रोब और अगर आप ये साइबर ग्रीन की बात करें तो SYBR ग्रीन इज मोर प्रेफरेबल देन टैगमैन प्रोब एज इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच साइकिल ऑफ एम्प्लीफिकेशन as well as about the melting point which is not obtained from the टैगमैन probe। तो जो ये SYBR ग्रीन जो है ये ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, मोर प्रेफरेबल होती है टैगमैन प्रोब से, बिकॉज इट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच साइकिल ऑफ एम्प्लीफिकेशन। जितना भी साइकिल में DNA एम्प्लीफाई हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट भी बताता है, जो कि टैगमैन प्रोब से नहीं मिलता। बट SYBR ग्रीन का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉन स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं, जबकि टैगमैन प्रोब स्पेसिफिकली वर्क करता है। इसके अलावा भी मैंने बताया कि मार्कर में हमने टैगमैन प्रोब का यूज़ किया, SYBR ग्रीन का। उसके अलावा हम एथिडियम ब्रोमाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्रेडाइन ऑरेंज का भी यूज़ करते हैं, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब हम कंपैरिजन पढ़ते हैं कि PCR और QPCR में डिफरेंस क्या। तो कंपैरिजन में PCR QPCR इज़ फास्टर देन PCR। QPCR PCR के बाद ही आया था और QPCR जो है PCR से फास्ट होता है। QPCR हेल्प्स टू डिसाइड विच रिएक्शन हैव वर्कड वेल एंड विच हैव फेल्ड, क्योंकि QPCR जो होता है सारे स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन को देता है, इसलिए QPCR जो है वो फास्टर होता है PCR से। अब हम QPCR का एप्लीकेशंस को भी देखते हैं, जो मैंने PCR में भी देखे थे वही सेम QPCR में भी एप्लीकेशंस होते हैं। उसके अलावा जो स्टेप्स होते हैं इसमें भी सेम होते हैं, PCR की तरह ही स्टेप्स होते हैं। हम एक बार उसमें भी नज़र डाल लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो पहला स्टेप्स होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मीन्स होता है ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, DNA को ब्रेक कराना, क्योंकि DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। पहले हम सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक कराएंगे तभी तो न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा DNA है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA है। डीनेचुरेशन कराया 92 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड में, बहुत ही ज़्यादा हीट है, इसमें DNA को डीनेचर कराया और DNA जो है वो ब्रेक हो गया सिंगल स्टैंडर्ड DNA में। ठीक है, अभी देख सकते हैं ये अलग हो गया है, ये इसके बॉन्ड्स अलग हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आता है एनिलिंग। एनिलिंग में प्राइमर को ऐड करते हैं, उसके अलावा एनिलिंग में प्राइमर को ऐड करते हैं और इसी में जैसे मैंने बताया DNA पॉलीमरेज को भी ऐड करते हैं। प्राइमर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिवर्स प्राइमर जो इधर को न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस कराएगा, एक फॉरवर्ड प्राइमर और यहीं पर आके DNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, वो न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस कराएगा। अब लास्ट स्टेप जो होता है एक्सटेंशन स्टेप।
लास्ट एक्सटेंशन स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज को ऐड कराया जाता है, जैसे मैंने उसमें बताया एनिलिंग में ऐड करा देते हैं। इसमें डीएनए पॉलीमरेज आगे का सिंथेसिस कराता है और टेम्परेचर को हम डाउन कर देते हैं। बफर यूज़ करते हैं, डीएनटीपीज यूज़ करते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोब को डिग्रेड करा देता है, और जिसकी वजह से क्विंचर जो है फ्लोरेसेंस से अलग हो जाता है और ये फ्लोरेसेंस सिग्नल को शो करता है। अब हम लास्ट एप्लीकेशंस देखेंगे पीसीआर के, या फिर कह लीजिए क्यूपीसीआर के। Applications of qPCR used in analyzing clinical specimens for the presence of infectious agents like HIV, मलेरिया। तो ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, इनको एनालाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं qPCR का। क्वान्टिफाइंग डीएनए और आरएनए टेम्पलेट, दैट इज हाउ मच ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन अ मिक्स्ड सैंपल। क्वांटिटी बताता है, मैंने जैसे बताया एम्प्लीफिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो डीएनए एप्लीकेशंस में क्या कि डीएनए को हमें पीसीआर के थ्रू क्या करना है, हमें कॉपीज़ बनानी है। क्यों? क्योंकि ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें। एनालिसिस ऑफ म्यूटेशन दैट अकर इन मैनी जेनेटिक डिजीज एंड ऑल्सो यूज इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। तो ये होता है पीसीआर का यूज़, qPCR का यूज़, सॉरी। और मैंने पीसीआर पे भी वीडियो को अपलोड कर दिया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।